हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जस्ट मैथ इजी। तो स्टूडेंट्स, कंसेप्ट ऑफ द डे में आज हम लोग सीखने वाले हैं किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना। ओके, तो ध्यान रखिएगा, आज जो हम लोग सीखने वाले हैं, जो मेथड आप अपने स्कूल में सीखे हैं उस मेथड से हम लोग एडजॉइंट निकालना नहीं सीखेंगे। आज हम लोग सीखेंगे एडजॉइंट निकालना विथ ट्रिक। ठीक है, तो आप लोग डेफिनेटली अपने स्कूल में आपके टीचर सिखाएंगे एडजॉइंट निकालने के लिए। मैं एक बार उसको रिवाइज करवा देता हूँ कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। जैसे इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना होता था तो क्या करते थे, एवरी एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करके उसका ट्रांसपोज ले लेते थे। ठीक है, ऐसा ही आपने एनसीईआरटी में यही मेथड दिया हुआ है और आपके स्कूल में भी आपके टीचर्स यही सिखाए होंगे। ठीक है, बट आज हम लोग जो करने वाले हैं, आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं एडजॉइंट निकालना बाय ट्रिक। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, मैं ये ट्रिक बताने से पहले आपको बता दूं, आपको आगाह कर दूं कि ये मेथड आप अपने बोर्ड्स एग्जाम में यूज़ मत कीजिएगा। जो मेथड मैं अभी बताने वाला हूं, इस मेथड को आप अपने जेईई एग्जाम में या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज़ कीजिएगा। इस मेथड को हम यूज़ करते हैं अपना टाइम बचाने के लिए। ठीक है, बोर्ड्स एग्जाम में अगर ये मेथड आपने यूज़ किया तो मे बी आपका ये गलत माना जाएगा। ठीक है, आंसर तो आ जाएगा बट प्रोसेस आपका गलत माना जाएगा। आप एक बार अपने स्कूल टीचर से कंफर्म कर लीजिएगा। अगर मेरा एडवाइस लोगे तो मैं बोलूँगा कि बोर्ड्स एग्जाम में ये मेथड यूज़ मत कीजिएगा। ये एग्जाम कहाँ यूज़ करना है, जेईई में यूज़ करना है। जो भी आप जेईई मेन एडवांस का एग्जाम देंगे या फिर अपने एनडीए एग्जाम देंगे, मतलब जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जाएंगे और उसमें अगर एडजॉइंट पे सवाल आता है तो एडजॉइंट निकालिएगा इस मेथड से, जिस मेथड को मैं अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। तो जैसे इस मैट्रिक्स का ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ऐसा क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो देखो ट्रिक क्या है, आराम से देखना, धीरे देखना। मुझे देखो, जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि ये वाला मेथड हम समय बचाने के लिए कर रहे हैं, तो मुझे अभी समझाने में 8 से 10 या इवन में हो सकता है 15 से 20 मिनट लग जाए। ठीक है, समझाने में। तो ये मत सोचना कि सर इस सवाल को हम 15-20 मिनट में करेंगे, उससे अच्छा है स्कूल वाले मेथड से कर लेंगे। नहीं, मुझे समझाने में टाइम लगेगा। एक बार हम लोग समझ लेंगे, एक बार आप सीख लोगे तो फिर ईजी हो जाएगा क्वेश्चन करना। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जो भी एलिमेंट दिया हुआ है इसको कैसे लिखेंगे रफ में। देखिए क्या कीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा रफ में। कैसे लिखेंगे देखो ध्यान से, पहले ये जो दिया हुआ है मैट्रिक्स ए दिया हुआ है ना, इसके एलिमेंट को लिख लो। तो क्या है, -1 है, -2 है, -2 है, फिर क्या है, 2 है, 1 है, -2 है, 2 है, -2 है, 1 है। ठीक है, मैंने क्या किया, ये जो भी एलिमेंट है इसको लिख लिया। अब क्या करो, राइट साइड से नहीं, जैसे ये फर्स्ट कॉलम है और ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम है ना, इस दोनों कॉलम को उधर लिख दो। क्या करो, ये जो फर्स्ट कॉलम है ना, इसको ना यहाँ पे लिखो। क्या है ये, -1 2 2। ठीक है, फर्स्ट कॉलम को लिख दिए। अब क्या करो, सेकेंड कॉलम को लिख लो, -2 1 -2। ठीक है, मैंने क्या किया, ऐसे जो भी मैट्रिक्स था दिया हुआ था, फर्स्ट कॉलम को पहले लिख लिया, फिर सेकंड कॉलम को लिख दिया। थर्ड कॉलम को मत लिखना। ठीक है, फर्स्ट कॉलम को और सेकंड कॉलम को लिख दिया। नाउ देखो क्या करो, ऊपर से ये जो फर्स्ट रो है ना, इसको पहले लिख लो, -1 -2 -2 -1 -2। अब ये जो दूसरा वाला रो है ना, इसको लिख लो। ठीक है, 2 1 -2 2 और 1। आई बात समझ में। मैंने क्या किया, पहले क्या किया, इन दोनों कॉलम को मैंने लिखा। देखो अपना जो मैं ये रेड से पहले मार्क कर रहा हूँ, जो अपना ओरिजिनल जो मैट्रिक्स था ना, उसको मैं यहाँ पे आप लोगों को ना रेड मार्कर से मार्क करके बता दे रहा हूँ कि ये हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स था। ठीक है, इतना ओरिजिनल मैट्रिक्स था। अब उसके बाद जितना भी लिखा हुआ है ये एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा क्या है, ये फर्स्ट रो को मैंने यहाँ लिखा, सेकेंड रो को मैंने यहाँ लिखा। ठीक है, और फिर क्या किया, नीचे क्या किया, ऊपर का जो पहला लाइन है ना, इसको नीचे लिख दिए और ये दूसरे वाली लाइन को नीचे लिख दिए। ठीक है, यही किए हैं हम। अब क्या करेंगे, देखो इसको लिखने के बाद क्या करना है, पहले रो को सेकंड रो को लिखना है नीचे और फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम सेकंड कॉलम को यहाँ लिखना है। अब क्या करो, सुनो, अब एक काम करो, यहाँ से चलो, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ना डिलीट कर दो। क्या कर दो, डिलीट कर दो। यहाँ से चलो, ये ऊपर फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है, इसको क्या करो, डिलीट कर दो, उसको भूल जाओ। ठीक है, इसको क्या करो, इसको आप भूल जाओ। ये जो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो था ना, इसको आप क्या कीजिए, भूल जाइए, इसको भूल जाइए ना। अब जो भी मिला, ठीक है, अब देखो अब क्या करें, अब इतने नंबर्स हैं अपने पास। अब यहाँ से चलेंगे कैसे, देखो जैसे हम लोग ट्रांसपोज निकालने का क्या मतलब होता है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल देना। ठीक है, और अगर कोई स्टूडेंट इसको अपने स्कूल में सीखे होंगे कि कोफैक्टर का ट्रांसपोज लेते हैं, तो हम लोग करेंगे, मतलब क्या करेंगे
कि चलेंगे रो वाइज, लिखेंगे कॉलम वाइज। अब नहीं आया होगा समझ में कि ये सर रो वाइज चलेंगे लिखेंगे कॉलम वाइज से क्या मतलब होता है। चलेंगे, अगर हम चलेंगे रो वाइज तो हम लोग आंसर लिखेंगे यहाँ पे कॉलम वाइज। अगर हम चलेंगे कॉलम वाइज तो हम लोग यहाँ पे आंसर लिखेंगे रो वाइज। ऐसा इसलिए क्योंकि हम ट्रांसपोज लेते हैं, है ना, ट्रांसपोज लेते हैं ना। कैसे निकालते हैं, अगर इसका मेथड देखते हैं तो कोफैक्टर, जैसे -1 का कोफैक्टर निकाल के यहाँ लिख देते हैं, -2 का कोफैक्टर निकाल के यहाँ लिख देते हैं। कोफैक्टर्स का फिर क्या करते थे, ट्रांसपोज ले लेते थे। वैसे ही यहाँ पे ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल देना, वही करेंगे। ठीक है, आई होप आपको अभी तक इतना ही समझ में आया होगा कि मैं फर्स्ट रो को लिख दिया, पहले क्या किया, फर्स्ट कॉलम को इधर लिखा, फिर फर्स्ट रो को नीचे लिख दिया, और क्या किया मैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को क्या किया, इसको मैं जो रेड के अंदर आपको दिख रहा है ये वाला चीज, ये एल के जैसा जो दिख रहा है, इसको हम लोग क्या किए हैं, एलिमिनेट कर लिए हैं, क्या किए हैं, डिलीट कर लिए हैं। ठीक है, अब सुनो कैसे करेंगे। अब यहां से ना देखो, सुनना, मैं यहाँ पे ना हर बार ना 2x2 का मैट्रिक्स बनाऊंगा। जैसे पहला अपना 2x2 का मैट्रिक्स ये है। ठीक है, ये जो हमारा स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ये ग्रीन कलर से मैं मार्क किया हूँ, आई होप आपको ग्रीन कलर दिख रहा होगा, है ना। ये जो ग्रीन कलर से, ये हमारा 2x2 का मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स का क्या करो, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो। डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, डायगनली मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे तो क्या मिलेगा, 1 × 1 1 होगा, और माइनस ऑफ 2 -2 -2 4, तो ये हो गया कितना, -3, है ना। एक मिनट, यहाँ से क्या आ गया, -3। तो देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या अपना आ रहा है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ना, एडजॉइंट ऑफ ए, देखो डायरेक्ट मिलेगा, क्या आ गया था, -3। ओके, अब सुनो क्या करो, अब इसको छोड़ दो, एक एक आगे शिफ्ट होना है। ठीक है, एक एक आगे शिफ्ट होना है। एक एक आगे शिफ्ट होने का मतलब क्या है, अभी मैंने इसको लिया था, अब क्या करो, इसको भूल जाओ, ये 1 और -2 इसको भूल के आगे बढ़ जाओ, है ना। अब यहाँ पे आ जाओ, अरे यहाँ पे क्या था, यहाँ था 1 ना, एक मिनट पे 1 था। ठीक है, अब यहाँ से मैंने ब्रैकेट बनाया था, अब क्या करो, नया ब्रैकेट यहाँ से बना लो। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट बना लो। अब फिर इसका ट्रांसपोज लो, देखो -2 × 2 कितना होगा, -2 × 2 हो गया 4, फिर माइनस करते हैं ट्रांसपोज में, फिर 2 × 1 2, तो ये हो गया 4 - 2 2। आई बात समझ में, तो 2 आया है। देखो ध्यान से, मैं चला हूँ, कैसे चल रहा हूँ, मैं कैसे चला हूँ, रो वाइज चला हूँ। ठीक है, लिखूंगा कॉलम वाइज, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। बोलो आई बात समझ में, बिल्कुल आई। अब देखो पहले ये लिया था, फिर यहाँ से स्टार्ट किया, अब देखो इसको भूल जाओ, एक स्टेप आगे बढ़ो, इसको भूल जाएंगे, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। आई बात समझ में, यहाँ पे आ जाएंगे, तो फिर 2 × -2 कितना हो जाएगा, वहाँ से 2 × -2 -4, माइनस करेंगे, फिर 1 × 2 2, तो ये हो गया -6। ठीक है, डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं ना, कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। आ रही बात समझ में, 2 का मल्टीप्लाई -2 से -4 हो गया, फिर माइनस लगाते हैं, फिर 1 का मल्टीप्लाई 2 से किए तो 2 आ गया। ठीक है, और ये हो गया -6, तो यहाँ पे आ गया अपने पास -6। आई बात समझ में। अब सुनो, पहला ये काम खत्म हो गया। अब जैसे एक आगे शिफ्ट होते हैं ना, अब एक क्या करो, नीचे शिफ्ट हो। देखो पहले मैंने यहाँ से ले रहा था, अब मैं कहाँ से, यहाँ से लूँगा। ठीक है, पहले मैंने यहाँ ब्रैकेट बनाया था, कैसा बनाया था मैं, ऐसा बनाया था। अब ये ब्रैकेट ना लेके अब यहाँ से ब्रैकेट लो, कैसा ब्रैकेट लो, यहाँ से ना लेके यहाँ से ब्रैकेट लो। आ रही है बात समझ में। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, ये है अपना -2, तो -2 × -2 कितना हो जाएगा, 4 माइनस लगाते हैं, फिर 1 का मल्टीप्लाई -2 से क्या हो गया, -2, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस 4 + 2 कितना हो गया, 6। इसका ये जो आपको ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 6। आई बात समझ में, रो वाइज चल रहे हैं, लिख रहे हैं कॉलम वाइज। ठीक है, अब बताओ आप यहाँ हैं तो अब एक ये वाला खत्म करो, इसको भूल जाओ, अब एक आगे शिफ्ट हो जाओ, है ना, इसको भूल जाते हैं, एक आगे शिफ्ट हो जाते हैं, तो ये हो गया, एक आगे शिफ्ट हो गया। और ये बात समझ में, तो क्या करेंगे यहाँ पे, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -1 × 1 कितना हो गया, 1 × -1 फिर माइनस, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, फिर 2 × -2 कितना हो गया, -4, और ये आपको दे दिया -1 और माइनस प्लस, और आंसर आ गया 3। ठीक है,
तो यहाँ से ये हो गया 3। आई बात समझ में? नाउ अब एक स्टेप और आगे बढ़ना है ना, एक स्टेप और आगे बढ़ना है, इसको ले लिए। अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। अरे ये बात समझ में, 1 मिनट। अब लेंगे इसको, तो यहाँ से क्या लिखा हुआ है ये, है ना, देखो 2 का मल्टीप्लाई -2 से क्या देगा, 2 का मल्टीप्लाई -2 से -4 देगा, है ना। तो 2 इंटू -2 क्या हो गया, -4, फिर माइनस लगाएंगे, फिर -2 -1 2 आ रहा है, ठीक है 2, तो ये हो गया -6। चमका, चमक गया, ठीक है। अब बताओ, देखो पहला रो खत्म, दूसरा रो खत्म, अब यहाँ पे आएंगे, है ना, अब कहाँ आएंगे, यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। इसको लेंगे, इसको, अच्छा आप सोच रहे हो फिर सर इसका ट्रांसपोज लेंगे, नहीं, ये आंसर आ रहा है डायरेक्ट, है ना। तो देखो अब क्या इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो -2 इंटू -2 कितना हो गया, 4, फिर माइनस लगाओ, फिर -2 इंटू 1 कितना हो गया, -2, और डेट इज व्हाट, 6 आ जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 2 6। आई बात समझ में? नाउ ये हो गया। अब चलो यहाँ से, अब चलो कहाँ से, यहाँ से, तो ये वाला लो, ठीक है, इसको लो, फिर वही करो, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो, -2 इंटू 2 कितना हो गया, -2 इंटू 2 -4, ठीक है, और फिर माइनस लेंगे एंड देन -1 इंटू -2 2 हो गया, -2 इंटू 2 कितना हो गया, 4, फिर -1 इंटू -2 कितना हो गया, +2, और ये हो गया -6, ठीक है, -4 -2 -6। नाउ अब यहाँ से, अच्छा इसके बाद एक सवाल करेंगे, फिर करेंगे, ये कर रहे हैं, इसके बाद दूसरा सवाल लेंगे, उसको आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद कीजिएगा। अब देखिए, अब क्या करेंगे, यहाँ से आएंगे, इसको लो, ठीक है, एक एक आगे शिफ्ट होना है, एक आगे देखो, पहले यहाँ से लिए, फिर यहाँ ब्रैकेट लगाए, अब यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे एंड मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो गया, -1 इंटू 1 -1, -1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, -1, और फिर -2 इंटू 2 कितना हो गया, -4, एक फार्मूला का माइनस, डिटर्मिनेंट में माइनस लगाती हैं, और फिर क्या हो जाएगा, -4, तो ये हो गया -+3, तो यहाँ से आ गया ये 3। तो बच्चे ये जो है ना अपना, दिस इज व्हाट, दिस इज अपना एडजॉइंट, यही हमारा क्या है, एडजॉइंट है। आप समझाने में देखो मुझे 10 से 12 मिनट लगा होगा समझाने में, लेकिन अब अगर आप करोगे तो 2 से 3 मिनट में बहुत, ऐसे आप मेथड से करोगे तो कम, कितना भी कम हो तो कम से कम आपको 4 से 5 मिनट लग जाएगा, और स्ट्रिक से करोगे तो आपको 1.5 से 2 मिनट में आंसर आने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा एडजॉइंट हो गया इस मैट्रिक्स का, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको लिख लीजिए, इसके बाद एक और सवाल करते हैं, लिख लीजिए, इसको लिख लो, सब सही है ना। देखो यहाँ पे ना, अभी मैंने आंसर मैं सोच रहा था, यहाँ पे ना ये चीज़ ना, देखो ये जो है ना -2, यहाँ पे 2 नहीं होगा, 6 होगा, कैसे, देखो ये जो 2 मिला होगा ना, यहाँ से मिल रहा है 2, कहाँ से, यहाँ से, है ना, इसको अगर हम किए होंगे तो -2 कितना हो गया, 4 हो गया, और 1 इंटू -2 कितना हो गया, यहाँ से हो जाएगा प्लस, है ना, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्या होगा, 6 होगा। तो लिख लीजिए, ये हमारा, थोड़ा सा देखो क्या होता है ना, बोलने में कहीं हो गया मिस्टेक, ठीक है। तो अगर लाइव क्लास होती, ऑफलाइन क्लास होती तो आप लोग टोक देते मुझे, बट क्या है, अब ये रिकॉर्डेड क्लास है ना, तो हो जाता है। करो, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट किसी पे करेंगे, एक सवाल लेंगे, उसका एडजॉइंट निकालेंगे, ट्रिक से निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स अब ये है हमारा सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है एडजॉइंट निकालने का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर आ गया है तो वीडियो को यहीं पे पॉज करके एक बार ये सवाल कीजिए, और जिनको नहीं आया है समझ में वो चलिए मेरे साथ देखिए फिर से ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सिंपल है, मैंने क्या समझाया, जो मैट्रिक्स है उसको एज इट इज़ क्या करो, नीचे लिख लो, है ना, लिख लो, 1 है, -1 है, 2 है, और क्या है, 3 4 -5, 2 -1 3 को लिख लो, 2 -1 और 3 को हम लोग क्या किए, लिख लिया। अब क्या करेंगे, इधर से क्या करो, क्या करते हैं, पहला रो और फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम को यहाँ पे लिख लो। फर्स्ट कॉलम को लिखो, फर्स्ट कॉलम क्या है, 1 3 2, सेकेंड कॉलम क्या है, -1 4 -1, ठीक है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो को और सेकेंड रो को लिख लीजिए,
है ना। ये जो फर्स्ट रो है यहाँ पे लिख लो इसको 1 -1 2 1 -1। सेकेंड रो जो है उसको लिख लीजिए 3 4 -5 3 एंड 4। आई बात समझ में? क्या किए, फर्स्ट कॉलम को लिख लिया, बन गया। ऊपर से फिर क्या करो, ऊपर वाले लाइन को नीचे लिख लो और इधर वाले लाइन को नीचे लिख लो, ठीक है ना। लाइन मतलब रो को लिख लो और कॉलम को लिख लिया, ठीक है। अब याद है ना, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को क्या करो, डिलीट कर दो। क्या करो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को क्या करो, डिलीट कर दो। जैसे ये हमारा फर्स्ट रो है, इनको आप क्या करो, डिलीट कर दो, ठीक है। ये लाल से है, खतरे का घंटी है ये, है ना। रेड से इसलिए खतरा है यहाँ पे, इसको हटाओ, इसको हटाओ, हटा दिए, ठीक है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा दिया। अब क्या करना है यहाँ से, अब वही चलेंगे कहाँ से, यहाँ से। ध्यान दो, मेरा हाथ फिंगर देखो, यहाँ से 4 से चलना है। तो यहाँ से ना 2x2 का एक मैट्रिक्स बनाओ। 2x2 का ये लो, मैंने एक मैट्रिक्स बनाया, ठीक है। 2x2 का मैंने एक मैट्रिक्स बनाया। अब क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो। जिसको डिटर्मिनेंट वैल्यू नहीं निकालने आता है, मैं उनको बता दूं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 2x2 का मैट्रिक्स जो बनेगा, तो पहले क्या करेंगे बताओ, 4 3 जा कितना हो गया 12। इस बार मिस्टेक नहीं होगा, एकदम आराम से धीरे धीरे चलेंगे। 4 × 3 12, फिर -5 × -1 कितना हो गया 5, तो ये हो गया 7। तो चलिए यहाँ पे हमारा क्या फाइंड आउट होने वाला है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये हो गया 7, ठीक है। चलो दूसरा, अब क्या किए, देखो 4 को भूल गए, अब 4 से आगे चलो, है ना। ये वाला फर्स्ट, ये जो फर्स्ट था ना, यहाँ से देख रहे थे, इसको छोड़ दो, है ना, इसको छोड़ दो, समझ रहे हो ना। ये जो लिखा हुआ है ना 4 -1, इसको छोड़ दो, यहाँ पे आओ। अब यहाँ से बनाओ एक मैट्रिक्स, यहाँ से क्या करो, एक मैट्रिक्स बनाओ। तो ये एक मैट्रिक्स बन गया। आई बात समझ में? अब इसका मल्टीप्लाई करो, देखो -5 × 2 कितना हो गया -10। फिर माइनस करेंगे, फिर क्या होगा 3 × 3 9, तो ये हो गया -11। ओह सॉरी, फिर हो रहा था मिस्टेक, ये हो गया -19। -10 -9 -19। तो देखो मैं कैसे चल रहा हूँ, रो वाइज चल रहा हूँ, लिखूंगा कैसे, कॉलम वाइज। तो ये कितना हो गया -19। नाउ अब यहाँ से आ जाओ, अब ये ले लो, है ना। देखो मैंने पहले 4 से लिया, फिर -5 लिया, अब ये 3 को पकड़ो, 3 को क्या करो, पकड़ो यहाँ से 3 2 और 4 -1। आ रही है बात समझ में? अब यहाँ से लिखेंगे, नया मैट्रिक्स बनाएंगे। ये 3 का मल्टीप्लाई -1 से, 4 का मल्टीप्लाई 2 से। तो 3 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे, कितना आ रहा है -3। फिर 4 का मल्टीप्लाई 2 से, अच्छा माइनस तो लगाते हैं, 4 2 ज़ा 8, और ये कितना हो जाएगा -11। आई बात समझ में, -11। अभी भी मैं कह रहा हूँ, अब आ गया है समझ में, तो यहीं पे वीडियो को पॉज कीजिए और यहीं से आप ट्राई कीजिए, ठीक है। यहाँ से भी आप ट्राई कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके, जिसको अभी भी नहीं आया है समझ में तो देखते रहो। देखो तो देखो यहाँ पे 4 को से लिए था, अब क्या करेंगे, एक नीचे शिफ्ट होना है ना। पहले देखो क्या किया था मैंने, ऐसे बनाया था, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया। अब क्या करेंगे, 4 से एक नीचे शिफ्ट हो जाओ, यहाँ से बनाओ मैट्रिक्स, एक नीचे शिफ्ट हो जाओ, ऐसा, है ना। यहाँ से बनाना स्टार्ट किया, तब एक नीचे शिफ्ट हो जाओ, -1 से बनाना स्टार्ट करो। तो -1 × 2 कितना आएगा -2, फिर -3 × -1 तो -3, तो ये कितना देगा -2 -3, ये दे देगा -2 -3 -2 1, कितना आ गया 1, ठीक है। नाउ देखो अब क्या करेंगे, अब ये वाला लो, है ना, ये -1 से लो, एक आगे बढ़ जाओ, 3 से लो, 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4, तो ये हो गया 3 -4, क्या देगा 3 -4 -1। आ रही बात समझ, 3 -4 क्या दे रहा है -1 दे रहा है, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे, देखो 3 से हो गया, अब 2 से बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कहाँ से, 4 से बनाए, 5 से, 3 से, 4, अच्छा ये 4 से नहीं बनाना था, है ना, फिर उधर से कैसे लेते आप। फिर -1 पे आए, 3 पे, अब क्या करो 2 पे आ जाओ। तो 2 पे अगर हम आएंगे तो ये एक बनेगा 2x2 का मैट्रिक्स यहाँ पे, ठीक है। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2 × -1 कितना देगा -2,
और फिर माइनस ऑफ, ये माइनस कहाँ से लगा, ये फॉर्मूला कहता है, डिटरमिनेंट वैल्यू कहता है सब्ट्रैक्ट करना है। फिर -1 × 1 -1, तो ये हो गया -2 माइनस माइनस +1 और देगा अपने को आंसर आएगा -1। आई बात समझ में। नाउ अब ये हमारा हो गया। नाउ यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। -1 × -5 क्या देगा, ये हो गया है 5 माइनस ऑफ 2 × 4 8, ठीक है। -1 × -5 5 और 2 × 4 8, 5 - 8 कितना हो गया -3, 5 - 8 कितना हो गया -3। नाउ अब देखो यहाँ से, अब ये वाला ले लिया, अब मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा, यहाँ से लूँगा, इसको लूँगा मैं, तो ये क्या हो गया 3 × 2 = 6, 3 × 2 = हो जाएगा 6 माइनस 1 × -5, 1 × -5 कितना हो गया -5 और ये हो जाएगा 6 + 5 दैट इज़ 11, ये हो गया 11। फिर क्या करेंगे, इसको रफ कीजिए, है ना, इसको रफ कीजिए और यहाँ से लीजिए, इसको लीजिए, तो ये 1 × 4 कितना हो गया 4 एंड -1 × 3 कितना देगा -1 × 3 -3, ये माइनस फार्मूला का है, तो ये 4 + 3 और हो जाएगा कितना 7। ये हमारा क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आ गया। इस बार आई होप हमारा कहीं पे भी कुछ मिस्टेक नहीं होगा, है ना। तो ये हमारा आ गया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा, नहीं आया है तो एक बार वीडियो पीछे कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैं स्पीड पढ़ाया हूँ या स्लो पढ़ाया हूँ। अगर समझ में आ रहा होगा तो बताइएगा सर समझ में आया है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से ओरली रिवाइज करवा देता हूँ, मैट्रिक कैसे एडजॉइंट निकालते हैं। जो भी मैट्रिक्स लिखा हुआ है उसको लिख लो, ऊपर से ले सकते हो, ऊपर से 2 रो को भी पहले लिख सकते हो, फिर 2 कॉलम को उधर लिख सकते हो। तो मैंने क्या किया, लिखने के बाद क्या किया, फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम को मैंने यहाँ पे लिख लिया एंड देन क्या किया, ऊपर से 2 रो को नीचे लिख दिया। ये जो पहला रो है और पहला कॉलम है इसको डिलीट मारा, खतरे का घंटी था वो रेड के अंदर डाल दिया। उसके बाद क्या किया, मैं 4 से, जैसे ये एक पहला मैट्रिक्स बनाया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डिटरमिनेंट वैल्यू लिख लिया, चला हूँ रो वाइज, लिखा हूँ कॉलम वाइज, है ना। अगर मैं रो वाइज चलता, है ना, अगर मैं कॉलम वाइज चलता, ये लेता फिर ये लेता फिर ये लेता ना, तो मैं लिखता कैसे, कॉलम वाइज लिखता, है ना। कॉलम वाइज चला हूँ तो कॉलम वाइज चलता तो लिखता रो वाइज, और रो वाइज चला था तो लिखा था कैसे, कॉलम वाइज, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।